नमस्कार साथियों। कल सोमवार को केंद्र सरकार की तरफ से एक आरटीआई का जवाब दिया गया। ध्यान दीजिएगा, आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसमें ये पूछा गया सवाल, क्या 2011 से पहले सभी शिक्षकों को टेट देना पड़ेगा। सबसे बड़ी जो बात है दोस्तों यही है कि 2011 से पहले जितनी भी भर्तियां हुई उनको टेट देना पड़ेगा। इस पर दोस्तों केंद्र सरकार का उस आरटीआई का उन्होंने जवाब दिया है सही तरीके से। आखिर वो क्या जवाब है दोस्तों, आज हम उस जवाब को क्रैक करेंगे, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोगों से शेयर कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने कहा है कि शिक्षकों को टेट देना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों सिर्फ शेयर ही कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में आपको बताऊंगा दोस्तों। देखिएगा, एक बात आप ध्यान दीजिएगा, कोई कानूनी कोई कार्य होता है तो बिल्कुल उसमें भाषा जो होती है ना वो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि भाषा में ही झोल होता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, कोर्ट के जो फैसले ऑर्डर लिखे जाते हैं, जज साहब ने कुछ और कहा हो और ऑर्डर कुछ और लिखा गया हो या भाषा में झोल रखा गया हो, तो इसका अर्थ है वो सॉफ्ट कॉर्नर उसे कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आरटीआई का जवाब मिला है और न्यूज़पेपरों ने क्या छाप दिया, इस वीडियो में आपको चर्चा करेंगे और ये क्लियर करेंगे क्या शिक्षकों को टेट देना पड़ेगा, जो पुराने टीचर्स हैं उनको टेट देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा, काफ़ी लोग चाहते हैं कि टीचर्स टेट दें। क्यों दें आखिर पुराने टीचर टेट, जिसकी कोई वजह नहीं बताता है। सिर्फ इसलिए कहते हैं कि भैया मास्टर की सैलरी काफ़ी ज़्यादा है, बस इनको बस पेलते रहो। और रियलिटी ये है दोस्तों, अन्य डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर इतनी ज़्यादा सैलरी है, ऊपरी कमाई है, लेकिन कोसते सभी टीचर्स को ही हैं। इतने ईमानदारी से कार्य करता है टीचर्स। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आखिर क्या मैटर है दोस्तों और आरटीआई का क्या जवाब आया, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल निकालिएगा मत। हम इस लेटर को क्रैक करेंगे। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले साइड से एक लेटर देखिएगा, यहाँ पर भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग लोकसभा आतंकित प्रश्न संख्या 1606 उत्तर देने की तारीख 9/2/2026। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, सैटरडे और संडे को सीटेट का एग्जाम था, टीचर्स ने सीटेट का एग्जाम दिया। सीटेट का एग्जाम देने के बाद दोस्तों सोमवार को ही ये लेटर वाला आरटीआई वाला बम फोड़ दिया गया। अरे बम फोड़ना था तो पहले फोड़ देते। कोई बढ़िया पेपर दे के आया है, जो टीचर्स करके आए हैं पास, तो कम से कम उनको ये देखना चाहिए जो आरटीआई मांगी जा रही है कि सोमवार को ना देते, बाद में दे देते, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ ही दोस्तों कल एक हमारे टीचर्स हैं जो कि सीटेट का एग्ज़ाम दे के आ रहे थे, तो उनकी हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनकी आत्मा को शांति मिले। फिलहाल कोई भी टीचर्स परेशान ना हो, इस चीज़ को ध्यान रखें। और आपकी नौकरी है, आपने मेहनत से पाई है, कोई आपकी नौकरी नहीं छीन सकता है। पहली बात देखिएगा, यहाँ पर 1606 श्री लालजी वर्मा, तो लालजी वर्मा इन्होंने पूछा है, ये लालजी वर्मा शायद सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, शायद वही है। इन्होंने पूछा है क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे। अब इन्होंने पॉइंट वाइज पूछे हैं, का खा गा घाड़ा। तो पहला जो पॉइंट है, क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2011 से पहले नियुक्त कई शिक्षक अभी भी देश में शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित अति भिन्नता और प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। तो यहाँ पर ब्यौरा मांगा गया है 2011 से पहले वाले टीचर्स, वही आरटीआई राइट टू एजुकेशन वाले हो रहे बाद जो टेट का आदेश लागू किया गया, उनके ऊपर ये प्रश्न पूछा गया है। और दूसरा है खा प्रश्न, क्या इस सरकार इस बात से अवगत है कि वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियमों और प्रक्रियाओं के तहत की गई थी जब देश में टेट अनिवार्य नहीं था, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। तो यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है गवर्नमेंट से। तीसरे की बात करें जो प्रश्न है वो है, क्या सरकार का वर्ष 2011 से पहले विधिवत नियुक्त सभी शिक्षकों को टेट से पूरी तरह छूट देने के लिए स्पष्ट समान राष्ट्रीय नीति जारी करने का विचार है,
ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके साथ कोई अन्याय ना हो, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। और घामा प्रश्न है, क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि टीटी के अभाव में वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवाएं, पदोन्नति और अन्य अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। और लास्ट जो प्रश्न है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। देखिएगा, सबसे पहले आप प्रश्न देखिएगा इन्होंने क्या क्या प्रश्न पूछे हैं। एक एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई संवैधानिक कार्रवाई होती है तो उसमें एक एक चीज देखी जाती है, क्या लिखा है, क्या जवाब आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है और क्या जवाब आया है। यहाँ पर प्रश्न तो हमने पूछ लिया, हाँ भाई बताइए, हाँ भाई बताइए, क्या टीचर्स को टेट देना पड़े, हाँ भाई बताइए, हाँ भाई बताइए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार जवाब क्या दे रही है। काफी ज्यादा आरटीआई मांगी गई है, एनसीटी से भी मांगी गई है, हर किसी से मांगी है डिपार्टमेंट, लेकिन कभी सटीक जवाब नहीं दिया गया है। सटीक जवाब किसी ने नहीं दिया। हाँ, 2011 से पहले टीचर्स को टेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस समय तो टेट था ही नहीं। नोटिफिकेशन के अनुसार उनके जो था वो और एलिजिबल क्राइटेरिया था वो पूरी करने की बात कही गई थी उस समय। तो इसलिए कोई भी आरटीए का ही जवाब, आप सवाल तो पूछ सकते हो बिल्कुल क्लियरली, बताइए हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब, लेकिन जवाब इसका दिया जाएगा संवैधानिक जो है नियम है उसके अनुसार दिया जाएगा। तो यहाँ पर जवाब कोई सही नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उस समय ये टेट नाम की चीज ही नहीं थी। देखिएगा, आप उत्तर देखिएगा। उत्तर है शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं श्री जयंत चौधरी। ये जयंत चौधरी सर आरएलडी के नेता हैं और यूपी के हैं, शायद केंद्रीय मंत्री बनाए गए। तो इन्होंने का और डा यानी दोनों, ये का से लेके का खा डा, ये तीनों इन्होंने प्रश्नों का कौन सा था, हाँ, का खा डा गा और घा और डा यानी पूरे सारे। तो का से लेकर आ निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा पैराग्राफ ए के प्रावधानों के अनुसार में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटी ने दिनांक 23 अगस्त 2010 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा कक्षा 1 से लेकर 8 तक के शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की हैं। अधिसूचना के अनुसार शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता पास करना आवश्यक योग्यताओं में से एक है। तो यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि टेट पास करना इन योग्यताओं में से एक है, आवश्यक योग्यताओं में से एक है। ठीक है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1/9/2025 के अपने निर्णय द्वारा बताया है कि अधिनियम की धारा 23 के तहत टीटी निर्धारण न्यूनतम योग्यताओं में से एक है और अधिनियम के तहत आने वाले स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य है। अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती किए गए सेवारत शिक्षकों के संबंध में माननीय न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्था दी है कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है वे सेवा में बने रहने के लिए निर्णय की तारीख से 2 वर्ष की अवधि भीतर टेट उत्तीर्ण कर सकते हैं। जिन शिक्षकों की सेवा निर्णय की तारीख तक 5 वर्ष से कम बची है उन्हें टेट पास किए बिना सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने के लिए अनुमति दी गई है। यद्यपि ऐसे शिक्षक जब तक पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे तब तक वे टेट पास नहीं कर लेते। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है आरटी अधिनियम के तहत संवैधानिक ढांचे के अनुसरण में शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पाने के इच्छुक सभी लोगों के लिए, साथ ही पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए भी योग्यता अनिवार्य है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इन्होंने कहा है कि टेट की बात कही गई है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक चीज नहीं जोड़ी है, इसमें खुद से नहीं कहा है। इन्होंने कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का आदेश हुआ है, उन्होंने यह पूरा छेप दिया आदेश। और यहाँ पर ये कहीं नहीं बताई है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश ये भी दिया था कि जो टीचर टेट नहीं कर पाएंगे उनको सेवा से हटा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी इन्होंने नहीं दिया है कि उनको सेवा से हटा दिया जाएगा। देखिएगा, कोर्ट ने आदेश दे दिया, माननीय दत्ता साहब जी ने आदेश दे दिया, वो चलिएगा, आदेश सही है जो भी कुछ है। लेकिन यहाँ पर ये जो बात हो रही है कि भैया अब टीचर्स की नौकरी जाएगी, ये होगा वो होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा गया है। पहली बात, एक एक भाषा को समझिएगा इसमें। दूसरी बात साथियों कि यहाँ पर जो योग्यता की बात कही कि वो टेट के लिए की गई है, चलेगा, ठीक है, आप टेट अनिवार्यता कीजिएगा, लेकिन शिक्षकों को धोखे में रखना ये भी तो गलत है। आपने अगर संशोधन किया था 2017 में तो आप खुलकर बता देते, लेकिन आपने नहीं बताया, जो कि गलत रहा। भाई टीचर्स उस समय अगर एक्टिव हो जाता तो कर लेता। तो यहाँ पर तो कंपनसेशन बनता है टीचर्स का
कि सरकार ने उनको बताया क्यों नहीं वो चीज़। ये सबसे बड़ी बात है, अगर बता देते तो कोई दिक्कत नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आप ये जानिएगा, भले ही कानून बन गया हो, लेकिन टीचर्स अपने स्तर से प्रयासरत हैं, आंदोलन कर रहे हैं। जैसे किसान जो जो आया था, जो किसान बिल के खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया, सरकार ने उसे वापस लिया। ऐसे कई उदाहरण हैं इस पर, अगर आंदोलन लोग करते तो उसको वापस लेना पड़ता है। तो यहाँ पर सरकार ने ये बात कह दी है कि टेट अनिवार्य है, लेकिन इन्होंने जो सब आर्टिकल्स जोड़ दिए कि इसके अनुसार, उसके अनुसार, इसके अनुसार और उसके अनुसार टेट अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पर उस समय टेट नहीं था। ये जो हुआ है, ये इसमें साफ साफ दे रहे हैं कि आरटी के बाद सभी को टेट करना अनिवार्य है। इसमें ये साफ साफ दे रहे हैं, पहले की कोई बात नहीं हो रही है। इन्होंने कह दिया है, देखिएगा यहाँ साफ साफ दिया है कि यहाँ पर साफ साफ दिया है बात, न्यूनतम योग्यता निर्धारित अधिसूचना के अनुसार शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता पास करना आवश्यक है। अधिसूचना के अनुसार, यानी जब आरटी एक्ट लागू हुआ था तब एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसमें ये कहा गया था, एनसीटी ने ये कह दिया कि जितने भी अब टीचर्स की भर्ती होगी 2010 के बाद सभी को टेट देना पड़ेगा। तो वो नोटिफिकेशन की यहाँ पर बात हो रही है, ना कि शुरुआत वाले नोटिफिकेशन जब से इनकी नियुक्ति हुई है टीचर्स की। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन की बात की जा रही है इसमें, वो सिर्फ जब बाल शिक्षा अधिकार लागू हुआ था, आरटी एक्ट लागू हुआ, उसके बाद की बात हो रही दोस्तों, ना कि पहले की। सबसे बड़ी बात है, अब देखिएगा न्यूज़पेपर, खासकर दैनिक जागरण तो भैया टीचर्स के पीछे ही पड़ गया है। ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ता यहाँ पर टीचर्स की बेइज्जती ना करना पड़े। तो दैनिक जागरण ने साफ साफ कह दिया, देखिएगा कितनी लंबी हेडलाइन निकाली है, मोटी मोटी, टेट अनिवार्यता से छूट की योजना नहीं। अरे कुछ और भी तो बोल सकते थे, नहीं, टीचर्स का बीपी बढ़ाना है। संसद में केंद्र ने दी जानकारी। अब देखिएगा, ये अखबार वाले अपनी भाषा लिखेंगे, अपनी बना के नॉन मिर्चे डाल के और मसालेदार लिखेंगे। 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को राहत नहीं, प्रदेश के 1.86 लाख अध्यापक सीधे प्रभावित। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने अपने स्तर से टीटी का अनिवार्य योग्यता बताया। चलिएगा न्यूज पढ़ लेते हैं, देखिएगा न्यूज वालों ने क्या क्या पॉइंट निकाले हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी को लेकर संसद में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए स्पष्ट जवाब के बाद, स्पष्ट कह दिया इन्होंने, जबकि स्पष्ट नहीं है कोई भी जवाब के बाद उत्तर प्रदेश के शिक्षकों में चिंता और असमंजस है। 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट से पूरी तरह छूट दिए जाने की उम्मीद लगाए बैठे शिक्षक संगठनों को सरकार के रुख से बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि टीटी न्यूनतम अनिवार्य योग्यता बनी रहेगी और इससे किसी तरह की सामूहिक छूट की फिलहाल कोई योजना नहीं है। संसद में पूछे गए प्रश्न के लिखित जवाब में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बताया कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटी 2009 की धारा 23 के तहत राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के माध्यम से कक्षा 1 से 8वीं तक के शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता तय की गई थी, जिसमें टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 के अपने निर्णय में टेट को अनिवार्य योग्यता माना है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ आप साफ साफ दे रहे हैं कि एनसीटी 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता तय की है, जिसमें टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। तो सीधी सी बात है, 2010 के बाद, ना कि पहले। यहाँ साफ साफ दे रहे हैं, यहाँ पर भी ये साफ साफ हो रही हो, वहाँ आरटीआई में जो जवाब दिया गया उसमें भी साफ साफ दे रहे हैं कि एनसीटी ने जो 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के माध्यम से कक्षा 1 से 8वीं तक के शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता तय की, जिसमें टेट भी है। कब? जब आरटी एक्ट बना है, राइट टू एजुकेशन, 2010 के बाद की बात हो रही है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, सरकार भी मानती है कि 2010 से पहले, यानी 2011 से पहले शिक्षकों को टेट नहीं देना पड़ेगा। इसलिए सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करी, इसलिए सरकार ने, केंद्र ने सभी शिक्षकों की सूचना मांगी गई है। इसलिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से पूछा कि आपने शिक्षकों को बचाने के लिए क्या क्या किया है, आप हमें ब्यौरा दीजिए। तो ये केंद्र सरकार नहीं पूछती। देखिएगा दोस्तों, उसके बाद ये 5 वर्ष से अधिक शेष है, उन्हें निर्णय की तिथि से 2 वर्ष के भीतर टीटी पास करना अनिवार्य है। जिन शिक्षकों की सेवाएं 5 वर्ष से कम समय शेष है, वे टीटी पास किए बिना सेवानिवृत्ति तक सेवा में बने रह सकेंगे। लेकिन टीटी पास किए बिना ऐसे शिक्षक पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे।
इस जवाब से प्रदेश में टीटी नहीं करने वाले 1.86 लाख शिक्षकों में फिर से बेचैनी बढ़ गई है। अखिल भारतीय शिक्षक संघ मोर्चा राष्ट्रीय संयोजक एवं उत्तर प्रदेश बीटी शिक्षक संघ के प्रदेश सदस्य अनिल यादव का कहना है, उम्मीद थी कि केंद्र सरकार शिक्षकों को भविष्य सुरक्षित करने के लिए कानून लाकर उन्हें टीटी से राहत देगी, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर कोई ठोस राहत नहीं दी। शिक्षक संघ के वरिष्ठ नेता निर्भय सिंह ने कहा है कि शिक्षक पहले से ही वर्षों से सेवा देकर अपनी योग्यता सिद्ध कर चुके हैं। बढ़ती उम्र, पारिवारिक जिम्मेदारियों और स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बीच परीक्षा की तैयारी करना मानसिक तनाव के कारण बन रहा है। विश्वास है कि सरकार शिक्षकों के हित का निर्णय लेकर उन्हें टेट से छूट प्रदान करेगी। करेगी नहीं, बिल्कुल करेगी। सरकार किसी भी शिक्षक का हित नहीं करेगी। मुझे उम्मीद है पूरा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, उनसे उम्मीद है, हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी से उम्मीद है कि वह शिक्षकों को राहत देंगे। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अगर शिक्षकों को रिप्लेस करने की बात हो रही है, जो कि लाखों में संख्या जाती है, और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो 1 सितंबर 2027 तक पूरा हो जाएगा, 2 साल। तो ऐसे में अभी ना तो किसी भर्ती के बारे में बात की जा रही है, ना ही किसी प्रमोशन के बारे में बात की जा रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी सब SIR का कार्य चल रहा है, इलेक्शन में अटके पड़े है, ग्राम पंचायत के इलेक्शन, ये इलेक्शन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आप जानते हो फिक्स रहेगा ऑल इंडिया के लिए। 2 साल का टाइम दिया है, जो 1 सितंबर 2027 को पूरा हो जाएगा। तो फिलहाल साथियों, मुझे लग नहीं रहा है कि सरकार किसी भी तरीके से शिक्षकों को परेशान करेगी, उनसे टेट लेगी। यहाँ ये बात क्लियर है कि गवर्नमेंट टेट छूट देने की दोस्तों पुरजोर कोशिश करेगी, और आने वाले समय में आपको दिख जाएगा किस तरीके से सरकार ने सभी शिक्षकों को या तो कोई अध्यादेश लाएगी, या विभागीय टेट हो सकता है, या फिर दोस्तों संशोधन हो सकता है RT एक्ट में। तो फिलहाल साथियों, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा। आप जो अपनी तैयारी कर रहे हो वो करते रहिएगा, उसको मत छोड़िएगा। और फिलहाल ये बात क्लियर है कि जो RTI का जवाब दिया गया है, इसमें भी साफ साफ दिया गया है कि NCT के नियम, यानी कि जो आपका राइट टू एजुकेशन RT एक्ट लागू हुआ है, उसकी बात हो रही है, उसके बाद की बात हो रही है, ना कि पहले की बात हो रही है। तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा और कोई भी टेंशन ना लें। तो साथियों, आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो यार, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।